रात के लगभग 2 बजे थे। अजय अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। ये घर उसके दादा परदादा का था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। गांव के लोग इसे श्रापित हवेली कहते थे, क्योंकि यहाँ पहले कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। किसी ने सुना था कि रात को यहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, तो किसी ने दावा किया था कि उसने किसी परछाई को गलियारे में घूमते देखा था। अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर में पला बढ़ा था और भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ मन का भ्रम समझता था। उसने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताए जाएं और इस घर को फिर से बसाया जाए। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेताया था कि इस हवेली में रात के वक्त अकेले मत रहना, लेकिन वो किसी की नहीं सुनना चाहता था। उसने अपने कमरे में सामान रखा और लैपटॉप खोलकर कुछ देखने लगा। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ भी तेज लग रही थी। रात का माहौल अजीब था। हवा एकदम स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण ठहर गया हो। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से बजने लगी। कांच पर इतनी जोर से किसी ने खटखटाया कि उसमें दरारें पड़ गईं। अजय ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से होगा, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले हल्की टुक टुक, फिर जोर जोर से। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कांपते हाथों से कुंडी खोली। बाहर कुछ भी नहीं था। गलियारे में बस ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन वो हवा अजीब थी, जैसे किसी ने उसके कान के पास फूंक मारी हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा है। तू यहाँ क्यों आया? अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घबराकर वो कमरे में वापस जाने लगा, लेकिन तभी दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। गहरे लाल रंग के निशान, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खरोंच डाली हो। शब्द खुद ब खुद बन रहे थे, भाग जा, भाग जा। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन ये क्या? वो निशान और गहरे होते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपनी पूरी शक्ति से उन्हें खरोंच रही हो। तभी कमरे की बत्ती जोर से झपकने लगी। ट्यूबलाइट जल बुझ रही थी और पंखा इतनी तेजी से घूमने लगा कि उसमें से अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी। अजय का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ ली हों। अचानक कमरे की बत्ती पूरी तरह बुझ गई। अब बस अंधेरा था और घना सन्नाटा। अजय ने कंपकंपाते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन उसका फोन भी बंद हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कमरे के कोने में हल्की लाल रोशनी चमकी। वह घबरा गया और उस ओर देखने लगा। वहां एक परछाई थी, लंबी, झुकी हुई और भयानक। उसकी जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके नाखून बेहद लंबे थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। अजय का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की कोई आवाज नहीं हो रही थी, लेकिन वो साफ दिख रही थी। अचानक पूरे कमरे में एक गहरी फटी हुई आवाज गूंजी, अजय। ये आवाज सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नाम कैसे जानती थी? उसका गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भयानक ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। अजय की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा कि उसका दिल किसी भी पल बाहर आ जाएगा। वह कांपते हुए कोने में सिमट गया, लेकिन उस भयानक परछाई ने आगे बढ़ना जारी रखा। कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अजय ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, अंधेरा और गहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे वो किसी खाली शून्य में खड़ा हो। लेकिन तभी एक औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी, बचा लो, कोई बचा लो। अजय ने डरते हुए आंखें खोलीं। परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसके पीछे कुछ और भी दिख रहा था। एक धुंधली आकृति जो एक औरत की थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं और उसके होठों से खून रिस रहा था। उसकी हालत देखकर अजय का खून जम गया। उसने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। औरत की आवाज दर्द से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। अजय हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो औरत जोर से चिल्लाई और पूरे कमरे में एक भयानक गूंज फैल गई। बिस्तर हिलने लगा, अलमारी के दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे और दीवारों से खून की धारें बहने लगीं। अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से जोरदार झटके से किसी ने उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके ऊपर झुकी हुई है। ठंडी सांसें उसके कानों से टकराईं। अब तू मेरा है। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पूरे कमरे में काले धुएं की तरह एक ऊर्जा घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे वो धुएं की लहरों में फंसता जा रहा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने नुकीले नाखून उसके गले में गड़ा दिए हों। उसकी चीखें गले में ही घुट गईं। अब वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अचानक उसके कानों में घंटियों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तेज होती गई
और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजय ने धड़कते दिल से आंखें खोलीं। वो अब भी फर्श पर पड़ा था, लेकिन वो परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन वो पहले जैसी भारी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की। उसके गले में जलन हो रही थी, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। वो हांफते हुए दरवाजे की ओर भागा और किसी तरह उसे खोलने में सफल हो गया। बाहर गलियारे में हल्का चांदनी का उजाला था। अजय लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अब भी उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो किसी तरह हवेली से बाहर निकला और सड़क पर आकर गिर पड़ा। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। लेकिन एक बात साफ थी, वो इस हवेली में एक रात और नहीं बिताने वाला था। अजय सड़क पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। उसका गला अब भी जल रहा था, जैसे किसी ने सच में नाखून गड़ा दिए हों। उसने कांपते हुए अपने गले पर हाथ फेरा और डर से उसकी आंखें फैल गईं। वहां 4 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर दबाया हो। गांव पूरी तरह सो चुका था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराते हुए गुजर रही थी। अजय उठा और दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। उसका मन कह रहा था कि वो किसी से मदद मांगे, लेकिन किससे? गांव के बुजुर्ग तो पहले ही उसे चेतावनी दे चुके थे। अगर वो उन्हें बताता कि उसने सच में कर्ण पिशाचिनी को देखा है तो वे उसे पागल समझेंगे। वो सीधे अपने बचपन के दोस्त रवि के घर पहुंचा। दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने पर कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आई। कौन है? अजय ने हांफते हुए कहा। रवि, दरवाज़ा खोल, जल्दी। रवि ने दरवाज़ा खोला और अजय की हालत देखकर घबरा गया। तू इतना डरा हुआ क्यों है? अजय अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन उसके हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने हवेली में कुछ देखा। कोई था वहाँ, कोई जो मुझसे बात कर रहा था। रवि चौंक गया। क्या? तूने कुछ देखा? अजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ था। हाँ, वहाँ एक साया था और एक औरत। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर सब कुछ बेकाबू हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और मेरी गर्दन पे किसी ने नाखून गाड़ दिए थे। रवि ने ध्यान से अजय की गर्दन देखी और जैसे ही उसने वो गहरे निशान देखे, उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये तो पिशाचिनी के निशान लगते हैं, उसने घबराकर कहा। गांव में बुजुर्ग कहते थे कि जो भी हवेली में रात बिताता है उसे कर्ण पिशाचिनी की छाया लग जाती है, और अगर उसने तुझे चुन लिया तो वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या मतलब? अब मैं क्या करूं? रवि ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हमें पंडित जी के पास जाना होगा। वही जानते हैं कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। अजय ने बिना कोई सवाल किए रवि की बात मानी। दोनों तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी तांत्रिक पंडित सोमेश्वर के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में अजय को ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार उन दोनों का पीछा कर रहा है। हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। जब वे पंडित जी के घर पहुंचे तो दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे पंडित जी उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अंदर घुसे और पंडित जी ने बिना कुछ कहे अजय की गर्दन पर पड़े निशानों को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। जिस कर्ण पिशाचिनी को तूने देखा वो अब तुझे छोड़ने वाली नहीं। अजय का दिल डूब गया। लेकिन मैं तो बस वहां रहने गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब सच होगा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझे इस श्राप से बचना है तो एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अजय ने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? पंडित जी ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, हमें फिर से उसी हवेली में जाना होगा। अजय की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा, पंडित जी ने सख्त आवाज में कहा। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे जाना ही होगा, वरना अगली रात से पहले कर्ण पिशाचिनी तुझे अपने साथ ले जाएगी। अजय का पूरा शरीर कांप उठा। वह जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन क्या वो दोबारा उस मौत के कुएं में कदम रखने की हिम्मत जुटा पाएगा? अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोबारा उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन पंडित सोमेश्वर की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अगर वो नहीं गया तो कर्ण पिशाचिनी उसे छोड़ने वाली नहीं थी, उसकी मौत तय थी। रवि ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। लेकिन अजय जानता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता वीरान था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी डरावनी लग रही थी। पंडित सोमेश्वर ने एक थैला उठाया जिसमें कुछ तांत्रिक वस्तुएं थीं, रुद्राक्ष, हवन सामग्री और एक छोटी सी पीतल की घंटी। याद रखना, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी हो जाए किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। कर्ण पिशाचिनी तुझे भ्रम में डालने की कोशिश करेगी। वो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को तेरा डर बनाएगी। अगर तू पीछे मुड़ा तो वो तुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी।
अजय के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, अंदर की हवा एकदम ठंडी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंदर घुसते ही चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई किसी को पुकार रहा था, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। पंडित जी ने दरवाजे के पास गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक हवेली की पुरानी खिड़कियां जोर से बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें उभरने लगीं और फर्श पर नाखूनों की रगड़ जैसी आवाजें आने लगीं। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए पंडित जी के करीब खड़े रहना ही ठीक समझा। पंडित जी ने निर्देश दिया, हमें हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में जाना होगा, वहीं उसकी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अजय और रवि धीरे धीरे पंडित जी के पीछे चलने लगे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी ने उन पर वर्षों से कदम न रखा हो। हर कदम के साथ हवेली की दीवारों पर और गहरे खरोंचों के निशान उभर रहे थे। जब वे सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। हवा में किसी सड़ी हुई चीज की गंध थी, जिससे अजय को उबकाई आने लगी। पंडित जी ने कमरे के बीचों बीच एक चौकोर घेरा बनाया और कहा, जो भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत जाना, यही हमारी सुरक्षा है। अजय और रवि जल्दी से उस घेरे के अंदर बैठ गए। पंडित जी ने हवन कुंड में आग जलाई और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, हवेली हिलने लगी। पूरे कमरे में गूंजती हुई हंसी की आवाज आई, एक डरावनी गहरी हंसी जो सीधे हड्डियों में सनसनी दौड़ा दे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन इतनी डरावनी थी कि सुनते ही अजय का खून जम गया। दीवारों पर काले साए उभरने लगे और हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रवि कांपते हुए बोला, पंडित जी, ये क्या हो रहा है? पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण जारी रखा, लेकिन तभी अचानक आग की लपटें नीली हो गईं। कमरे में एक परछाई उभरी और फिर धीरे धीरे वो आकृति और स्पष्ट होने लगी। करण पिशाचिनी अब उनके सामने थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे अजय को घूर रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लंबी काली जीभ उसके होठों से बाहर लटक रही थी। उसके हाथों के नाखून लोहे की कीलों जैसे लंबे और नुकीले थे। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा और अचानक अजय की बाहों पर जलन होने लगी। जब उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो उसके हाथ पर वही शब्द उभर आए, अब तू मेरा है। अजय की चीख उसके गले में ही अटक गई। करण पिशाचिनी ने जोर से हवा में पंजा घुमाया और पूरा कमरा हिल गया। पंडित जी की घंटी अचानक हवा में उठी और खुद ब खुद बजने लगी। अजय, आंखें मत मिलाना उससे, पंडित जी ने जोर से कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय की आंखें पिशाचिनी की लाल आंखों से मिल चुकी थीं और तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। अजय की आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो। चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, जिसमें कई आवाजें आपस में मिल रही थीं। कुछ दर्द से कराह रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ फुसफुसाकर उसका नाम पुकार रही थीं। अजय, तू बच नहीं सकता, वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। उसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक अंधेरे में एक चेहरा उभरा, करण पिशाचिनी का चेहरा। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तू मेरा है। अचानक अजय को जोरदार झटका लगा और वो वापस कमरे में लौट आया। उसने हाँफते हुए चारों ओर देखा। वो अब भी तांत्रिक घेरे के अंदर था, लेकिन अब स्थिति पहले से भी भयावह थी। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और हवेली की दीवारें हिल रही थीं, जैसे किसी ने इसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश की हो। पंडित सोमेश्वर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। करण पिशाचिनी अब हवा में तैर रही थीं। उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे और उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। अजय, ध्यान भटकने मत देना, पंडित जी गरजे। अजय ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन करण पिशाचिनी ने जोर से चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। रवि अपने कान बंद करके नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। अजय की हालत भी खराब होने लगी। उसके सिर में इतनी तेज जलन हो रही थी, मानो कोई उसकी खोपड़ी के अंदर की नसों को खींच रहा हो। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बेटा, तू यहाँ क्यों आया? अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। ये उसकी माँ की आवाज थी। उसने चारों ओर देखा और धुएं के बीच उसे अपनी माँ की परछाई दिखी। वो कांपते हुए बोला, माँ। लेकिन तभी पंडित सोमेश्वर जोर से चिल्लाए, नहीं, ये उसका जाल है, पीछे मत देख। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने होश खोने लगा। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक पंडित जी ने एक मुट्ठी भभूत हवा में फेंकी और पूरे कमरे में आग की लपटें उठ गईं। करण पिशाचिनी एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। उसकी जलती आंखें अब और भी गहरी हो गईं। उसके शरीर से काले धुएं के टुकड़े निकलकर हवेली की दीवारों से टकराने लगे। पंडित सोमेश्वर ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए अपनी घंटी बजाई और उसके कंपन से पूरा कमरा हिलने लगा। करण पिशाचिनी गुस्से में झटपटाने लगी, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की छत से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरा और अजय के ठीक पास आकर धूल में मिल गया। वो किसी तरह खुद को बचाकर पीछे हटा,
लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पंडित जी ने जोर से कहा, यह अनुष्ठान पूरा करने के लिए हमें उसकी आत्मा को बांधना होगा। जल्दी करो, वरना वो फिर से हावी हो जाएगी। अजय ने कांपते हुए रवि की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और फिर करण पिशाचिनी जोर से हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि पूरा माहौल कांप उठा। तुम लोग सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? और अगले ही पल पूरे कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। अजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारों से बहता हुआ ताज़ा खून अब फर्श पर फैलने लगा था। उसकी गंध इतनी तेज थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। करण पिशाचिनी हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से जलती हुई लाल चमक निकल रही थी। उसकी लंबी काली जीभ बाहर लटक रही थी और वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ रही थी। पंडित सोमेश्वर ने तेजी से मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल हवा में छिड़का, लेकिन इस बार करण पिशाचिनी हंसी नहीं, बल्कि गुस्से में जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की पुरानी लकड़ियां चरमराने लगीं। रवि अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके कानों से खून बह रहा था। अजय को एहसास हुआ कि अगर वे अब भी कुछ नहीं कर पाए तो उनकी मौत पक्की है। अचानक पंडित जी ने अपने झोले से एक तांत्रिक डिब्बी निकाली, जिसमें राख भरी हुई थी। उन्होंने उस राख को अजय की हथेलियों में रखा और कहा, इस राख को अपने चारों ओर घुमाकर फेंक, जल्दी। अजय ने हिम्मत जुटाकर राख को हवा में फेंका। राख के गिरते ही करण पिशाचिनी जोर से झटपटी और पीछे हट गई। उसकी चमकती आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, लेकिन तभी उसने अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाकर कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है अजय। अचानक पूरे कमरे में हवा इतनी ठंडी हो गई कि अजय का शरीर सुन्न होने लगा। उसके सामने करण पिशाचिनी का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी खाल सड़ने लगी और उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखा, और फिर अजय की छाती में जलन होने लगी। उसने अपनी शर्ट के अंदर देखा तो उसके सीने पर काले अक्षरों में कुछ लिखा था, अब तू मेरा है। अजय की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसकी धड़कनें रुकने लगीं। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। करण पिशाचिनी मुस्कुरा रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच रही हो। नहीं, पंडित सोमेश्वर जोर से गरजे। उन्होंने अपनी घंटी को जोर से बजाया और एक लोटे में भरा हुआ जल सीधे करण पिशाचिनी पर फेंक दिया। जल के छूते ही उसकी चमड़ी जलने लगी और वह तड़प कर पीछे हट गई। उसकी चीखों से हवेली हिलने लगी, लेकिन अजय अब भी तड़प रहा था। उसके सीने में जलन बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से अपनी माला निकाली और अजय के ऊपर घुमाई। फिर उन्होंने जमीन पर जलती हुई आग में कुछ डाला, जिससे कमरे में सफेद धुएं का गुबार उठने लगा। करण पिशाचिनी ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारें अब भी कांप रही थीं, लेकिन वो खौफनाक हंसी कहीं खो चुकी थी। अजय हाँफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। रवि किसी तरह उठकर उसके पास आया और कांपते हुए बोला, भाई तू ठीक है? अजय की सांसें लड़खड़ा रही थीं, लेकिन वो अब भी जिंदा था। पंडित सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, ये खत्म नहीं हुआ, वो दोबारा आएगी और अगली बार वो और भी ताकतवर होगी। अजय की आंखों में डर उतर आया। क्या करण पिशाचिनी सच में वापस आएगी? अजय के शरीर में अब भी जलन हो रही थी। उसकी छाती पर उभरे काले अक्षर धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे, लेकिन उनकी जलन कम नहीं हुई थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन यह खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बस एक तूफान से पहले की शांति थी। पंडित सोमेश्वर ने अपनी माला कसकर पकड़ रखी थी। उन्होंने दीवारों को घूरते हुए कहा, वो अभी गई नहीं है, वो कहीं न कहीं हमें देख रही है। हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना ही होगा, वरना अगली बार कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अजय और रवि दोनों कांप रहे थे। वे यहाँ आकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पंडित जी ने उन्हें इशारे से बैठने को कहा और खुद हवन कुंड के पास जाकर कुछ जड़ी बूटियां आग में डालीं। धुआं उठने लगा और उसके साथ ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अचानक कमरे में हलचल होने लगी। पहले हल्की सरसराहट सुनाई दी, फिर हवा में कोई परछाई सी घूमने लगी। अजय ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी टप 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 छत से लाल रंग की बूंदें गिरने लगीं। पहले 2-3 बूंदें गिरीं, फिर पूरी छत से खून टपकने लगा। पूरा कमरा लाल हो गया। अजय और रवि ने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खून बह रहा था। रवि चीखते हुए उठा, भाई ये क्या हो रहा है? पंडित सोमेश्वर ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कमरे में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। करण पिशाचिनी वापस आ चुकी थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे भगा दोगे? उसकी आवाज गहरी, डरावनी और गूंजदार थी। पूरे कमरे में एक कंपन सा हुआ और तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा और अजय हवा में उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अजय, रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। अजय अब पूरी तरह हवा में तैर रहा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। करण पिशाचिनी की हंसी अब और तेज हो गई थी। अब ये मेरा है,
पंडित सोमेश्वर ने तुरंत एक ताबीज निकाला और उसे अजय की तरफ उछाल दिया। जैसे ही ताबीज अजय के शरीर से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। अजय धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। पंडित सोमेश्वर ने गंगा जल की पूरी बोतल अजय के ऊपर डाल दी और उसके साथ ही मंत्रों की गूंज तेज हो गई। करण पिशाचिनी एक बार फिर चीख उठी। हवेली की दीवारें तेजी से कांपने लगीं और छत से बहता खून अब जलकर धुएं में बदलने लगा। अजय ने हाँफते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। काले अक्षर अब और भी गहरे हो चुके थे। पंडित सोमेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय बहुत कम है। अगर हमने इसे पूरी तरह नहीं बांधा तो अगली बार कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। अजय और रवि ने डर से उनकी तरफ देखा। करण पिशाचिनी अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। क्या वे इसे हरा पाएंगे? अजय का शरीर अब भी कांप रहा था। उसके सीने पर जलती हुई काली लकीरें और गहरी हो चुकी थीं। पूरा कमरा मंत्रों की गूंज से भर चुका था, लेकिन करण पिशाचिनी की मौजूदगी अब भी बनी हुई थी। हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कई छायाएं इधर उधर भाग रही हों। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि अजय और रवि की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से अपने झोले से एक मिट्टी का पात्र निकाला जिसमें लाल सिंदूर भरा था। उन्होंने उसे हवन कुंड में डालते हुए जोर से मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी करण पिशाचिनी की एक डरावनी चीख कमरे में गूंज उठी। मंत्रों से मुझे नहीं रोक सकते ब्राह्मण। अचानक पूरा हवन कुंड एक जोरदार धमाके के साथ बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अजय ने डरकर चारों ओर देखा, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अजय तू मेरा है, आ मेरे पास। अजय के शरीर में एक अजीब सी सुन्नता आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसके कानों में किसी की भारी सांसों की आवाज आने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। करण पिशाचिनी उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसकी खाल जलती हुई लग रही थी। उसके लंबे नुकीले नाखून धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगे। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। अजय की आवाज गले में अटक गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पंडित सोमेश्वर ने जोर से मंत्र पढ़ा और गंगा जल अजय के ऊपर छिड़का। जैसे ही जल उसकी खाल से टकराया, वो जोर से चिल्ला उठा। अजय का शरीर हवा में उठ गया और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द झलकने लगा। उसकी नसें फूलने लगीं और उसकी त्वचा पर नीले काले धब्बे उभरने लगे। रवि ने घबराकर पंडित जी से कहा, पंडित जी कुछ कीजिए, अजय मर जाएगा। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से अपनी माला उठाई और पूरे कमरे में राख छिड़क दी। फिर उन्होंने जमीन पर बैठकर एक नया मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारों पर भयानक आकृतियां उभरने लगीं। वे सब दर्द में चीख रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें कैद कर रखा हो। लेकिन सबसे डरावना दृश्य तब आया जब करण पिशाचिनी की आंखों से खून की धार निकलने लगी। उसने जोर से एक भयानक चीख मारी और अजय की तरफ झपटी। पंडित सोमेश्वर ने एक लोहे की कील निकाली और जमीन पर गाड़ दी। जैसे ही कील जमीन में धंसी, पूरी हवेली कांप उठी। करण पिशाचिनी जोर से छटपटाने लगी। उसकी खाल जलने लगी और उसकी चीखों से पूरा माहौल हिल गया। लेकिन वो अब भी पूरी तरह हारी नहीं थी। उसकी आंखें अब भी अजय पर टिकी हुई थीं। अजय, मैं लौटूंगी और इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर घना धुआं फैल गया और करण पिशाचिनी की चीखें दूर होती चली गईं। जब धुआं हटा तो अजय जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। रवि ने भागकर उसे उठाया। भाई तू ठीक है? अजय ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पंडित सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, ये खत्म नहीं हुआ। हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा, वरना ये फिर से लौटेगी। क्या करण पिशाचिनी सच में चली गई थी या ये सिर्फ एक और छलावा था? पंडित सोमेश्वर का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसने अजय और रवि को घूरते हुए कहा, तुम दोनों को अब यहाँ से निकलना होगा। ये जगह अब और भी खतरनाक हो गई है। उसकी आवाज में एक गंभीर चेतावनी थी। अजय और रवि दोनों पिघलते हुए जल्दी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली की दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। जैसे ही वे दरवाजे को खोलने का प्रयास करते, वो फिर से बंद हो जाता। चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी थी, जैसे हवेली खुद ही जीवित हो उठी हो। ये क्या हो रहा है? रवि डरते हुए बोला। पंडित सोमेश्वर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, करण पिशाचिनी एक जादुई शक्ति के साथ बंधी हुई है। जब तक उसका खून और आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं होती, वो कभी नहीं मर सकती। अजय की आंखों में एक डरावना सवाल था, तो इसका मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ? पंडित सोमेश्वर ने सिर झुका लिया। नहीं, अभी नहीं। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अजय और रवि दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अजय ने कपते हुए पूछा, क्या हम ये कर सकते हैं? अगर तुम सब्र से काम लो तो हाँ, पंडित जी ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तुम दोनों को तैयार रहना होगा। अगर तुम्हें लगे कि कुछ भी गलत हो रहा है तो तुरंत भाग जाना। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर के एक कमरे में पहुंचे, जो पहले से ही बहुत अंधेरा था। पंडित जी ने कमरे के बीच में एक तंत्र मंत्र का चकड़ा बनाया और उसमें कुछ पुराने तावीज़ और धार्मिक वस्त्र रखे।
फिर उन्होंने एक और लोटा गंगा जल लिया और उसे चारों ओर छिड़कने लगे। अचानक कमरे में घना धुआं छा गया और अजय को लगा कि उसकी सांसें घुट रही हैं। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई थी और फिर, तुम मुझे नहीं रोक सकते पंडित, ये आवाज़ उस अंधेरे से आई जिसमें करण पिशाचिनी का भयानक रूप धीरे धीरे उभरने लगा। उसकी आंखें लावा जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा डरावने तरीके से मुड़ चुका था। उसकी छाया कमरे के हर कोने में फैलने लगी थी। मुझे तोड़ नहीं सकते। करण पिशाचिनी ने एक जोरदार चीख मारी और कमरे में और भी अंधेरा छा गया। उसकी शक्तियां अब और भी बढ़ चुकी थीं। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अजय ने डरते हुए उसे देखा। अचानक करण पिशाचिनी की जलती हुई आंखें अजय पर टिकीं। तुम्हें भूल नहीं सकती अजय, तुमने मेरी आत्मा को इस दुनिया में रोकने की कोशिश की थी और अब तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। अजय ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से कहा, नहीं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। पंडित सोमेश्वर ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और अपनी माला में एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। उसने गंगा जल का एक घूंट अपने मुंह में लिया और फिर उसे पूरी ताकत से करण पिशाचिनी की दिशा में उछाल दिया। जैसे ही गंगा जल उसकी ओर गया, करण पिशाचिनी जोर से चिल्लाई और उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी खाल जलने लगी और उसके शरीर से काले धुएं के गुबार निकलने लगे। नहीं, नहीं, करण पिशाचिनी ने चीखा, तुम नहीं रोक सकते। लेकिन अब उसकी चीखें कमजोर होने लगीं। उसकी आंखों में अब डर था, उसकी ताकत घट रही थी और उसकी असली रूप सामने आ गया। करण पिशाचिनी अब एक कटी फटी सड़ी हुई आत्मा के रूप में बदलने लगी थी, जो धीरे धीरे धूल में बिखर रही थी। अजय और रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित सोमेश्वर का चेहरा अभी भी तनाव से भरा हुआ था। हमने उसे रोका है, लेकिन ये अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्या? अजय ने हैरान होकर पूछा। अभी और सावधान रहना होगा, पंडित जी ने कहा। करण पिशाचिनी की आत्मा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है और वो कभी भी वापसी कर सकती है। हमें अब इस हवेली को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा ताकि वो फिर से कभी न लौटे। क्या करण पिशाचिनी की आत्मा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और क्या वे हमेशा के लिए शांति पा सकेंगे? पंडित सोमेश्वर के चेहरे पर चिंता के संकेत साफ थे। हवेली के अंदर का वातावरण अब भी भारी था और अजय तथा रवि के मन में संदेह की लकीरें उभर आईं। वे दोनों पंडित जी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। करण पिशाचिनी के भयानक रूप को देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई? रवि ने डरते हुए पूछा। हाँ, पंडित सोमेश्वर ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा अभी भी इस जगह में बसी हुई है और जब तक हम इसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर देंगे वो कभी भी लौट सकती है। तो हमें क्या करना होगा? अजय ने घबराए हुए स्वर में पूछा। पंडित सोमेश्वर ने चुपचाप अपनी माला को घुमाते हुए कहा, अब हमें हवेली के चारों ओर एक शक्ति का आवरण बनाना होगा। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह से शांति पा सके। यह एक खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे सफलता से नहीं करेंगे तो वह फिर से जाग जाएगी। अजय और रवि ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि इस यात्रा से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पंडित सोमेश्वर ने जैसे ही अपने तंत्र मंत्र को आरंभ किया, हवेली की दीवारों पर फिर से एक अजीब सी खड़कन सुनाई दी। कमरे का तापमान गिरने लगा और बाहर से एक हल्की हवा की आवाज आई, जैसे किसी ने आहिस्ता से दरवाजे को खटखटाया हो। फिर अचानक कमरे की रोशनी बुझने लगी और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। अजय और रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं लौट कर आऊंगी। ये वही आवाज थी जो करण पिशाचिनी की थी। पंडित सोमेश्वर ने घबराते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल के लोटे को आकाश की दिशा में उछाल दिया। जैसे ही जल आसमान में पहुंचा, एक जबरदस्त रोशनी कमरे में फैल गई और करण पिशाचिनी का रूप फिर से सामने आया। लेकिन इस बार वो उतनी ताकतवर नहीं थी। उसकी आंखों में डर था और उसकी आवाज अब भी एक कटी हुई फटी हुई थी। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, करण पिशाचिनी ने फिर से चीखा, लेकिन अब उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। पंडित सोमेश्वर ने माला को जोर से पकड़ते हुए अंतिम मंत्र उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र उसके मुंह से निकला, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवारों में दरारें आ गईं और चारों ओर गहरा धुआं फैलने लगा। अजय और रवि के लिए यह दृश्य असहनीय हो रहा था। करण पिशाचिनी की आवाज अब पूरी तरह से शांत हो गई थी और उसकी चमकदार आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारों से गूंजने वाली आवाजें बंद हो गईं। पंडित सोमेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, अब वो पूरी तरह खत्म हो गई है। अजय और रवि ने राहत की सांस ली। हवेली का माहौल अब पूरी तरह से शांत था। करण पिशाचिनी की डरावनी ताकत अब मिट चुकी थी। लेकिन पंडित सोमेश्वर ने एक आखिरी चेतावनी दी, ध्यान रखना, ऐसे भूतिया शक्तियों को हमेशा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। हम अब भी इन प्राचीन हवेलियों में छिपी हुई आत्माओं से जूझ सकते हैं अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अजय और रवि दोनों एक दूसरे की ओर देखे और फिर सिर झुकाकर बाहर की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे अब खुल चुके थे और वे अब इस खौफनाक अनुभव से मुक्त हो चुके थे। हवेली से बाहर आते हुए अजय और रवि ने देखा कि आसमान में रात की चांदनी फैल रही थी और हवेली का खौफ अब उनके पीछे था। हालांकि उनके दिलों में ये सवाल था कि क्या वे सचमुच इस अंधेरे से बाहर निकल चुके थे या बस एक और तूफान उनके इंतजार में था।
अंत में हवेली की परछाई में एक और धुंधली आकृति उभरते हुए दिखाई दी।